हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाना सीख रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल 2 न्यूमेरिकल लगाए थे। तो आज कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल तो बनता ही ना। तो आज कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल लगाएंगे और ऐसे न्यूमेरिकल जो देख रहे हो, देखो ये फिगर वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमने लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ फिगर बनाया हुआ है और फिगर के माध्यम से आपको क्वेश्चन लगाना है। और ऐसे क्वेश्चंस फिगर वाले ख़ास तौर से जो चुंबक में होते हैं ना, वो तो समझो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट की कमी ही नहीं है फिगर वाले। अब फिगर वाले क्वेश्चन तभी आपको समझ में आ पाएंगे जब आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना जानते होंगे। अगर दोस्तों आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बस बने रहो, मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई ये है, ये कोई एक लंबा सा तार था, ठीक ना, उस लंबे से तार को इस तरीके से मोड़ दिया गया है। अब कह रहा कि ये जो सेंटर है यहाँ पर देखो, बी का मान एवं दिशा ज्ञात करना है, लेकिन कहाँ पर, ये सेंटर पर, ये जो बिंदु लग रहा है ना सेंटर पर, तो सेंटर को मैं सी लिख दे रहा हूँ। सेंटर को मैं क्या कर रहा हूँ, सी लिख दे रहा हूँ। मतलब इस सी पर हमको क्या करना है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ दिशा भी, मतलब उस बी की दिशा किधर होगी वो भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको फिगर देख करके ही लग रहे होंगे भाई क्वेश्चन तो मज़ेदार होने वाले हैं ना आज की क्लास में। चलो देखो भाई, अब हम लोग करते क्या है, तो ये जो तार है, ये जो सीधा तार दिख रहा है आपको, ये मेरा हाथ ऐसे जो जा रहा है सीधा तार, इस सीधा तार के कारण सी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। साथ ही साथ ये जो लूप बना है, इस लूप के कारण भी सी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। मैंने क्या बोला कि जो तार है, इस तार के कारण भी सी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो लूप बना है, इस लूप के कारण भी सी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमें तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है वो निकालना पड़ेगा पहले। इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है वो निकालना पड़ेगा। अगर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में आएगा तो दोनों परिणामी जुड़ जाएगा। अगर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग दिशा में आएगा तो घट के आएगा। अब घटता किस में है भाई, आपको पता है बड़े में से छोटा घटता है। इससे सिंपल सी बात है, जमाने से सीख रहे हो कि बड़े में से छोटा घटता है, बड़े में से छोटा घटता है। तो पहले हम लोग क्या करें कि इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इस लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं। निकालते भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमने ना जाने कितनी बार आपको बताया है कि आप दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करो। ये वाली दाएं हाथ की हथेली, जिससे चाटा मारना होता है ना, बायां हाथ, अगर इसका बायां हाथ चलता है वो बाएं हाथ से मारता है, बाकी मैक्सिमम लोग का दाएं हाथ चलता है, तो दाएं हाथ से चाटा मारते हो ना, वो वाले हाथ, मतलब चाटा वाला हाथ यूज करना है। ठीक है, और तुम लोग को समझ में आए, हम यहीं चटियाएंगे तुम लोग को। तो ये हुआ हमारा दाएं हाथ का दायां हाथ। अब दाएं हाथ को लगाने का तरीका क्या है, अंगूठा उधर होना चाहिए जहाँ पे धारा बह रही है, ये फैली उंगलियां वहाँ होना चाहिए जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अगर आगे पीछे कर सकते हो, अगर जहाँ पे हमें मोड़ना थोड़ा पॉसिबल ना हो वहाँ पर, ठीक है। बाकी जहाँ पे मोड़ना आसान है, मुड़ जा रहा है, यही लगाओ, ताकि ये याद हो गया है ना, बार बार बोलते बोलते, सुनते सुनते, समझते समझते आपको याद हो गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये देखो, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब मेरी उंगलियां ऐसे जा रहा कि पूरा पार हो जा रहा है, लेकिन समझो कि यहाँ पे निकालना है ना, समझो यही यहाँ पे। तो अंगूठा हो गया धारा दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पे धक्का किधर जाएगा, अंदर। तो मतलब जो ये तरवा आपको दिख रहा है, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा। अब लूप वाला देख लेते हैं। तो लूप वाले के कारण हम लोग क्या करेंगे, अंगूठा की दिशा में धारा, ये फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र मतलब सी पर, धक्का किधर देंगे, तुम्हारे मुंह की तरफ, बचा के रखो नहीं तो मुंह पे लग जाएगा। तो ये किधर हुआ हमारा, धारा की दिशा में अंगूठा, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, दिशा किधर होगा, लंबवत होगा, मतलब बाहर की ओर। तो इस लूप के कारण किधर दिशा आया, बाहर की ओर। अब बताओ
दोनों एक ही दिशा में हैं? एकदम नहीं सर, अलग अलग दिशा में हैं। जब अलग अलग दिशा में तो परिणामी क्या होगा? घटेगा। अब घटेगा किस में से? बड़े में से छोटा। अब यहाँ पे बड़ा और छोटा कैसे पता पाओगे? बड़ा और छोटा तभी पता पाओगे जब तक आपको धारा ना पता हो, सॉरी चुंबकीय सूत्र ना पता हो। जब तक सूत्र नहीं पता है तब तक आप उसको कैसे पता पाओगे कौन बड़ा है कौन सा छोटा? ठीक ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए जो अनंत लंबाई का तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो लूप बनता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखते भाई। तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको मैं मान ले रहा हूँ B1। ठीक है, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आप लोग लिख सकते हो ना, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R। ठीक है, और जो लूप है, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0/2 I/R। अब देख करके समझ जाओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कितने लोग समझ नहीं पा रहे सर कैसे हम पता पाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? देखो भाई जरा, नीचे दोनों में देखो, ऊपर दोनों में समान है, ऊपर समान है, नीचे में 2 पाई R है, इसमें केवल 2R है, मतलब इसमें पाई का कमी है। जिसका नीचे कम होता है ना उसका मान ज़्यादा होता है। ठीक है, 1/2 1/3 में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है, मतलब जिसका नीचे कम उसका मान ज़्यादा। तो नीचे एक कम है मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लूप वाला ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला कम हो जाएगा। तो इसको हमने B2 मान दिया। तो आपको कंफर्म हो गया ना कि B1 और B2 में B2 बड़ा है B1 छोटा है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम डायरेक्ट करें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये भाई देखो मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ पे जगह बनाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ना। अभी तो मैं आपको समझा रहा था कि B1 B2 का मान, ये आपको कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलो भाई ये फिगर बना लेना और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर बाहर यहाँ पे लिख लेना। ठीक ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है समझो, बल्कि ऐसे ना करके, चलो भाई समझ जाओ ना, अंदर बाहर हमने बता भी दिया अंदर बाहर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B लिखेंगे, B बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1। अब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि अंदर बाहर अलग अलग दिशा में है, अलग अलग दिशा में है मेरे प्यारे भाई। तो B2 की जगह पे क्या लिखेंगे? μ0/2 I/R। B2 मतलब लूप के कारण, B1 मतलब अनंत लंबाई वाले तार के कारण। ठीक है ना, तो बल्कि यहाँ पे लिख लो कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B1 है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B2 है ना। तो B2 का मान क्या हो जाएगा? μ0/2 पाई I/R। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना बहुत आसान है, हमने बताया ना, इसके न्यूमेरिकल जो मिलेंगे सॉल्व करने पे बहुत आसान रहेंगे। बाकी दिक्कत कहाँ पैदा करते हैं? दिशा ज्ञात करने में, दिशा ज्ञात करने में केवल दिक्कत पैदा करते हैं, और वो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि उसमें दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो भाई B बराबर, अब चाहो तो मान रखो चाहे कॉमन लेके लगाओ, आपकी ये इच्छा है, जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन मैं डायरेक्ट मान रख के लगाता हूँ। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2। I का मान दिया हुआ है क्वेश्चन वाला कि 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर, देखो यहाँ पे 8 एम्पियर, और R का मान यहाँ से यहाँ है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को सर आपने बताया है कि मीटर में चेंज करना है। माइनस μ0 जगह पे 4 पाई 10 की पावर -7/2 पाई इंटू I जगह पे 8 गुणे 10 की घाते -2। ठीक, इसी को सॉल्व करो भाई, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो B बराबर पाई की जगह पर रख दे 3.14 गुणे 8। ठीक है, गुणे 10 की घाते -7। अब देखो यहाँ पे -7, 10 की घाते 1 है, यहाँ पे -2 है, -1 हुआ, ऊपर जाएगा तो +1 होगा, +1 मतलब 10 माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 बचा, 2 गुणे 8 गुणे 10 की घाते -7 गुणे -1 बचा, ऊपर गया तो +1 हो गया। ठीक, अब तो गुणा कर लोगे ना, गुणा कर लोगे ना, देख लो भाई कर ही दे रहा हूँ मैं एक लाइन और, कि अगर गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 एके 8 3 11, 8 चौके 32, 8 एके 8 3 11, 8 3 24 से 25, 2 अंक पे 25.12 गुणे 10 की घाते -6 माइनस 2 8 16, 2 8 16 गुणे 10 की घाते -6। भाई अब आपका काम है 25 में से 16 घटा देना, 10 की घाते -6 लगा करके आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रहा आपका इस वाले क्वेश्चन का ज़बरदस्त आंसर। मजा आया ना। अच्छा, अभी से पूछा हुआ है कि B का तो हमने मान निकाल दिया, अब दिशा किधर आएगा? दिशा भी पूछा हुआ है भैया। अब बताओ बाहर B2 किसका है? B2 बाहर वाला ज़्यादा है, तो जो B की दिशा होगी, जो B की दिशा होगी वह किधर हो जाएगी? बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि भैया बाहर वाला ज़्यादा है।
अगर अंदर वाला ज़्यादा होता तो बी की दिशा अंदर हो जाता। बात दम खोपड़ी में घुस रही है ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, समझने में नहीं होगा, बस केवल देखते रहो बढ़िया तरीके से। ये आ रहा आपका इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। तो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन भाई हमें जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो आप लोग पहले नोट कर लो। ठीक भाई, नोट कर लिए होगे उम्मीद है सब लोग बढ़िया तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ ना, देखो ये वाला क्वेश्चन भाई हट गया, देखो या ख़त्म, इसका खेल ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम। और जब इस वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार हैं, तार दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा देख लो तार, ये तार ये है और एक तार ये है, दो तार है ना, हाँ दो तार हैं और दोनों तार परस्पर लंबवत हैं। देखो भाई जैसे एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, ये दोनों क्या हैं, ए टिक जा भाई, टिक जा बोले ए या, देखो लंबवत है ना, तो ऐसे ये तार है लंबवत है, ये देखो कोण कितना हमारा 90 डिग्री लंबवत है। तो ये दोनों तार क्या है, लंबवत है। इसमें धारा बह रही है 2 एम्पियर की, इसमें धारा बह रही है 0.5 एम्पियर की। कह रही है बिंदु P पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो। ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो। और भी कह रहा है कि अगर हम लोग एक तार में, किसी एक तार में धारा की दिशा को पलट देंगे तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, किसी एक तार में धारा की दिशा को पलट देंगे तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखो लगाते हैं भाई, तो ये तार है, तो तार वाला फार्मूला तो आपको याद ही हो गया कि कोई अनंत लंबाई का तार हमेशा अनंत लंबाई वाला लेते हैं भाई, परिमित वाला लेवा नहीं करते हैं। परिमित वाला ना तो डेरिवेशन में आता है ना तो क्वेश्चन में आता है, आता कौन है, मैक्सिमम यही। कभी कभी उसका दिन खराब हो गया, तुम लोग का दिन खराब हो गया तो वो वाला आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके वाले भी सवाल जब लगा लेंगे तो लेकिन नहीं लगेगा, दिन अपना खराब रहेगा, दिन अपना अच्छा करना है। तो अनंत लंबाई वाला फार्मूला तो याद हो गया, b बराबर μ0/2 पाई I/r। लूप वाला याद हो गया, b बराबर μ0/2 I/r। क्लियर है। और अभी एक कल वाले बता दें, कोई समतल वृत्ताकार कुंडली थी, उसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर μ0NIa² x² प्लस a² होल टू द पावर 3/2। ये क्यों मैं सुना रहा हूँ, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। सुनते सुनते जितना बढ़िया याद होता है ना, उतना बढ़िया अपने मन से याद करने पे नहीं याद होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनते 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 याद हो जाए, है ना। चलो तो अब लगाते भाई यहाँ पे, तो ये तार है और ये तार है। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई क्या करना पड़ेगा। पहले तो सर हमको दिशा निकालना पड़ेगा ना, किधर दिशा है इसकी। जब दिशा दोनों की एक तरफ है कि दोनों की अलग अलग है, तो पहले दिशा निकालेंगे। अब दिशा निकालने के लिए वही थप्पड़ वाला हाथ यूज करना है। ठीक है, थप्पड़ लगेगा अभी अगर नहीं समझ आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंगूठा को धारा की दिशा में और ये फैली उंगलियां वहाँ पे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये देखो धारा की दिशा में हो गया अंगूठा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, दिशा अंदर की तरफ। तो ये तो समझ में आ गया कि ये वाला जो तार है, इस वाले तार के कारण जो दिशा आएगा वह किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। ठीक, अब ये वाला जो तार है इसमें हमें क्या करना, अंगूठा को धारा दिशा में, देखो भाई ये देखो, ये अंगूठा हो गया हमारा धारा दिशा में ना, समझो थोड़ा सा, अंगूठा हमारा हो गया धारा दिशा में। ये देखो हमारा फैली उंगलियां कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धक्का किधर देंगे, अंदर की तरफ देंगे। तो यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। इस वाले से भी दिशा किधर आया, अंदर की ओर। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो b बराबर b1 प्लस b2 लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिणामी हो जाएगा b बराबर क्या कर दें, b बराबर b1 प्लस b2। क्यों b1 प्लस b2 हुआ, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए b बराबर b1 प्लस b2। अब हम मान रखेंगे b1 की जगह पे फार्मूला तो याद हो गया ना, μ0/2 पाई I/r। तो μ0/2 पाई, धारा अलग अलग है तो I1 बटा दूरिया अलग अलग है, R1 लगा दो, प्लस μ0/2 पाई I2/R2 लिख दो। बस भैया मान रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर कैसे। अच्छा इसमें कुछ कॉमन उमन दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है, μ0/2 पाई कॉमन मान लेते हैं की बार। ठीक है, कॉमन हो गया। I1 की जगह पे, अच्छा वाली देखिए I1 बटा R1 प्लस I2 बटा R2 मान रखते भाई। b बराबर म्यू जो जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷/2 पाई।
ठीक है ना। I1 की जगह पे हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर, R1 की जगह पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है, उसको मीटर करोगे 3 गुणे 10 घाते -2 प्लस I2 कितना है 1.5 बटे R2 कितना है R2 I2 सही ना। R2 कितना है हमारा, उल्टा कर दिया क्या, इसमें अगर हमने 2 एम्पियर लिया तो हमें 4 लेना पड़ेगा ना। हाँ अभी तो गलती हो जाती, तुम लोग मजा लेते हैं हमारी। तो 2/4 गुणे 10 घाते -2, इसमें कितना धारा है 1.5, दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 10 की घाते -2। ठीक, तो B बराबर देखो पाई से 2 दूना 4, 2 से 2 गुणे 10 की घाते -7, 2 दूना 4, 1/2। अच्छा 10 घाते -2 भी कॉमन ले रहा हूँ, 10 घाते -2 इसमें भी, 10 घाते -2 इसमें भी, 1/2 बचा, 1/2 प्लस देखो 3, 1.5 दूना 3 ना, ये 1.5 है, 1.5 दूना 3, 2 आएगा, यहाँ पे नीचे 2 बचा, 1/2, 1/2, 1/2 मतलब 1 हो गया। ठीक है ना। तो B बराबर, ए भैया B है तुम, B बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -7 और ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, और आधा आधा 1 1 मतलब ऐसे लिखो। तो B बराबर क्या मिला भाई 2 गुणे 10 की घाते -5 क्या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 2 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मिला। तो ये जो हमारा आया है चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, कब, जब हमें क्वेश्चन में धारा ऐसे दिया हुआ था तब। ठीक है, तब के लिए हुआ। अच्छा तो अगर अच्छा इसमें अगर पूछा जाए भाई दोनों की दिशा अंदर की तरफ है तो परिणामी दिशा अंदर की तरफ हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर इसमें कह रहा कि एक में धारा की दिशा उलट दी जाए, किसी एक में अगर धारा की दिशा को उलट दिया जाए तब अब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब धारा की दिशा को उलट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझो भाई जरा, आप लोग एक बार नोट कर लो, अगर धारा की दिशा हम लोग उलट देंगे, मान चलो भाई हमने इसमें उलट दिया, ठीक है, अगर इसमें उलट देंगे तो हम ये धारा दिशा ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। समझो यार, धारा दिशा हमने उलट दिया, जो इधर तीर लगाया तीर इधर हो गया, जब तीर इधर हो जाएगा तो ये हमारा इधर देखो धारा दिशा में अंगूठा फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर, ये तुम्हारे मुंह की तरफ। तो अब हमारा जो यहाँ पे माइनस लगा देंगे ना, ठीक है, एक में क्या लगा देंगे माइनस। अच्छा माइनस किस में लगाएंगे, जिसमें धारा ज़्यादा जा रहा है, दूरी ज़्यादा, चलो ये इसी में लगा दे रहा हूँ ना। तो इसमें मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस। एक बात ये पहले नोट कर लो, नोट कर लिए, ठीक है, साइड हो गया हूँ, नोट कर लिए होगे। चलो यहाँ पे अब की बार क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। और ये लो गजब, ये देखो 1/2 1/2 जीरो हो गया, तो पूरा मनवा क्या आ गया जीरो, जहाँ पे 1 लिखी ना यहाँ पे 0 लग दो, पूरा मनवा क्या आ गया 0। ठीक है, तो B अब की बार क्या आ गया 0 आ गया। गजब, मज़ा आ गया यार, 0 जब आता है आंसर ना मज़ा आ जाता है, एक आंसर आता मज़ा आता है। ठीक, तो ये रहा आपका इस वाले फिगर का आंसर, 2 बार पूछा हुआ, धारा उलट के भी और जैसे धारा दिया हुआ था वैसे भी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केंद्र पर, यहाँ पर, चलो भाई केंद्र का नाम नहीं लिखा है, मान लेते भाई यहाँ पे केंद्र C है, इस केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा हुआ है। ठीक है, एकदम पहले वाले सवाल की तरह है। ठीक है, पहले वाले सवाल की तरह एकदम है, और इस केंद्र पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो दोस्तों केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, ईमानदारी से बताओ एक बार जरा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमको पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो, है ना। तो हमें क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। अब दिशा किसके किसके कारण, ये तार दिख रहा है, ये तार है और ये कोई लूप है, तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, पहले हमें उसको निकाल लेना है। निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये देखो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है ना, तो तार की दिशा में अपना धारा दिशा में अंगूठा, ये देखो यह धारा दिशा में अंगूठा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे फैली उंगलियाँ हो गई, धक्का किधर, मुंह बचा लो उधर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो तार है, इस तार के कारण दिशा किधर आया, बाहर की ओर आया। ठीक ना। अब ये जो लूप बना है, उस लूप में जो अंगूठा है उधर धारा दिशा में कर लो, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। ठीक है, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर हो गया, लो भाई फिर वही तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है। तो तुम्हारा मुंह कैसा है, तुम्हारे मुंह की तरफ बार बार आ रहा है, ये हो गया बाहर। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों में चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, बाहर की ओर ही आ रहा है।
मतलब चाहे तार हो तब भी बाहर की ओर, लूप हो तब भी बाहर की ओर। और हमने आपको बता दिया है कि जब दोनों मतलब धारा न चुंबकीय क्षेत्र अगर एक ही दिशा में हो तो परिणामी जुड़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर अलग अलग दिशा में हो तो परिणामी घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। कहाँ है, एक ही दिशा में है ना। चलो भाई, तो अब हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालते भाई। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको सफाई करते हैं भाई। नोट वोट कर लियोगे ना, हाँ साइड हो जाया करते हैं। तो वहाँ पे दबा के नोट किया करो, दबा के शेयर मत किया करो, शेयर काके करोगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। तो B बराबर B1 प्लस B2, ठीक ना। तो अब फार्मूला तो याद हो गया होगा आपको। ये अनंत लंबाई का तार है, इसके कारण μ0/2 पाई I/r। ये लूप है, लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 I/r। अगर इसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर निकालना होता μ0 NiA² बटा 2 x² प्लस A² होल टू द पावर 3/2। दो बार, सिर्फ 2 बार फार्मूला बोल चुके हैं, ठीक है। अब दिमाग को हम ना घुसा लो, ठीक है। अब नहीं घुसा पाओगे तो कब घुसाओगे मेरे भाई। चलो, तो B बराबर B1 प्लस B2। तो B बराबर B1 की जगह पे क्या लिख देंगे भाई, कौन सा फार्मूला, μ0/2 पाई I सेम है, R सेम है, तो I/R लिखते हैं, प्लस μ0/2 I/R। मन कहे काम मान लेके लगाओ या तो फिर डायरेक्ट मान रख के लगाओ, डायरेक्ट मान रख के लगाते हैं। छोड़ दे इसको, कर लोगे ना, कर लेना भाई, ठीक ना। बस μ0 जगह 4 पाई × 10⁻⁻⁶ में रखो, सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो है ना, आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। वैसे करते तो हो नहीं, तुम लोग इतने होशियार हो गए हो, लेकिन फिर भी करना। मैं देखता हूँ कितने लोग का सही आ रहा है और कितने लोग का गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका 3 क्वेश्चंस जो हमने बताया। अभी 2 क्वेश्चंस और मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना, ताकि इस वाली वीडियो में जो 5 हो जाए, ताकि 5 2 7 बचेगा 13, है ना। और 13 क्या होगा, कालिया। तो 13 बचना चाहिए ना। तो 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको फुर्सत। तो भाई पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग कहीं भागना मत। चलो भाई मेरे हसीन हसीन दोस्तों, हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन तो पहले बताया, 2 क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन लिखा हूँ। और आपको लगेगा कि क्वेश्चन में दम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में दम है, और नीचे वाला क्वेश्चन तो आपको लगेगा ये शायद एकदम हलवा मिल गया है। जब बड़े क्वेश्चन लगाओ ना, जब छोटे क्वेश्चन मिलते हैं ना, उसका मज़ा कुछ और रहता है। बड़े, इसीलिए मैंने अब की बार थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन, हालांकि बड़े नहीं है यार, केवल आपको दिशा, और दिशा इतनी बार बता रहा हूँ। और अभी भी क्वेश्चन जो अभी और भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे उसमें दिशा आएगा। मैं दिशा वाले क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पिकअप कर रहा हूँ ताकि आपको जो डर है ना, डर कोसों दूर चला जाए। अब कोसों दूर भगाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ना, एकदम चाहते हो, ठीक है, तभी तो बने हो, नहीं तो क्यों बने रहते। चलो भाई, तो हम लोग पहले इस वाले क्वेश्चन का खेला कर देते हैं, ठीक ना, और इसका खेला करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक लंबे सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, देखो ये कोई लंबा सीधा तार है, इस तार से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी हो गया, 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया। यहाँ पे जो B का मान आएगा वह कह रहा 10⁻⁻6 टेस्ला है। तो तार में जो धारा बह रही है वही धारा आपसे पूछ रहा है कि इस तार में धारा क्या है। बोलो विनोद, आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो ना, आ जाएगा कि नहीं। देखो जरा कैसे, तो तार, अब भाई ये फार्मूला तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 पाई I/r, μ0/2 पाई I/r। B की जगह पे रखो 10⁻⁻6, μ0 जगह पे 4 पाई × 10⁻⁻6 अपान, नहीं सर 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, I की जगह पे, I का तो मन में पूछा हुआ है, R की जगह पे 2 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में। देखो पाई पाई से कट गया, 2 दूना 4, 2 से कट गया, ये देखो 2 2 से भी कट गया, ठीक है। अब I बराबर 6, एक बार लिखो पहले, 10⁻⁻6 बराबर 10⁻⁻7 गुणे I, ये -2 ऊपर गया तो +2, ठीक है। 7 में से 2 गया 5,
10 की घाते -6 बराबर I गुणे 10 की घाते -5। तो I बराबर 10 की घाते -6 बटे 10 की घाते -5। -5 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा +5। 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते +5। 6 में से 5 गया 1। I बराबर 10 की घाते -1। 10 की घाते -1 का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर। लो हो गया। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, ठीक ना। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस केवल फार्मूला रखो, फार्मूले को पे मान रखो, मान को धीरे 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 सॉल्व करते जाओ, बस आंसर आपका टपक पड़ेगा। ये रहा भाई आपका ये वाला नीचे वाला। अब आते भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को लगाते हैं, एक बार पहले पढ़ लो मुस्कुरा के, ठीक है। पढ़ोगे तो खुद आइडिया लगेगा हाँ है कि नहीं, अच्छा, ठीक ना, अच्छा है। स्वाद देखो, स्वाद चखो एक बार। चलो भाई इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब नीचे वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने लगाते भाई। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि कोई एक लंबा तार है, उस लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें इतना दिशा दिया हुआ है ना, दिशा दे करके तुम्हारा दिमाग तो आधा ऐसे जो कुछ करता वो पहले से दूर चला गया है। लेकिन लाओ पास, आओ पास, देखो जरा कैसे। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, देखो ये को पहले लंबा तार बना दे, ये यहाँ बना देगा, ये यहाँ देखो, ये लंबा तार हो गया, या लंबा लंबा, ठीक है, ये लंबा तार हो गया। इस लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही, लेकिन कहाँ, उत्तर से दक्षिण। उत्तर किधर होता है, ऊपर, दक्षिण किधर होता है, नीचे। मतलब उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे कर लो। ये देखो ये उत्तर हो गया, इधर मैं लिख दे रहा हूँ उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण। जो तार में धारा बह रही है वह किधर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। कितनी एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर। अब बताओ भाई ये तार है, तार का इधर बायां हो गया और तार का इधर ये दायां हो गया। सिंपल समझ रहे हो ना। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, लो भाई 10 सेंटीमीटर दूर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर। दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को, अब अगर मान चलो भाई 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ हो गया, यहाँ से अब ये अगर यहाँ पे है कोई, तो इसका दायां तो हो गया ना, तार का दायां हो गया। दाएं 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर। अब बताओ भाई इसका दक्षिण नीचे होगा, उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा। मतलब यहाँ से ऊपर, दक्षिण से उत्तर की ओर, देखो ऐसे एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंका जा रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है ना। और कितने चाल से, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। मतलब v बराबर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो जो फार्मूला लगेगा या बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। कौन सा फार्मूला, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्यू का काम ई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। वी दिया हुआ है, बी का मान नहीं पता है, बी का मान हमको नहीं पता है। तो करना क्या, पहले हमको बी का मान निकालना है। और बी का मान कैसे निकालेंगे, ये तार है, इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। पहले बी निकाल लेते हैं, फिर बी की दिशा निकाल लेंगे। जब बी की दिशा निकाल लेंगे तभी तो वी और बी के बीच का कोणवा बताएंगे कि कोणवा कितना बन रहा है, तभी तो पता चलेगा बल कितना लग रहा है। ठीक है, पहले बी निकालते हैं। तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो रटा गया होगा यार, रटा गया होगा एकदम। तो बी बराबर μ0/2 पाई आई अपान आर, μ0/2 पाई आई अपान आर। तो b बराबर μ0 जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपान 2 पाई, आई की जगह पे 10 एम्पियर, आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे जगह पे -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए यार, ठीक ना। b बराबर देखो 2 2 से कट गया, पाई पाई तो ऐसे ही शहीद हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा, ये देखो 10 10 भी कट गया, वाह गजब। तो 2 गुणे 10 की घाते -7, ये माइनस से ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 में से 2 गया। सर हमने बचपन में सीखा है 7 में से 2 जाता है 5 आता है, 2 गुणे घाते -5 टेस्ला। ये क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र आया है। ये हमें नहीं कहा था निकालने के लिए, लेकिन बिना इसके निकाले हम आगे कमा कर सकते हैं, एकदम नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हमारा बी निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या लिख दे भाई,
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और बल को क्या इससे लिखेंगे F बराबर, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर है, आवेश पर होता है तो QVB लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर है तो EVB साइन थीटा। सर आपने बी की दिशा नहीं बताई, अरे बता रहे भाई कहाँ भाग रहे हैं अभी। तो बी की दिशा निकालने के लिए वही अंगूठा निकालो, अंगूठा में धारा की दिशा किधर कर लो, जहाँ पे धारा दिशा बहरे, देखो यहाँ पे धारा दिशा हो गया, और फैली उंगलियाँ कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है ना एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त तरीके से। अब देखो धक्का किधर देंगे, समझ गए होगे, अब की बोलेंगे नहीं ना, धक्का इधर, ठीक, तो मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह जिसकी दिशा किधर है भाई, इसकी दिशा है बाहर की ओर, समझो भाई जरा, ये देखो बाहर की ओर मतलब ये देखो दिशा हो गया, और वी की दिशा ऊपर, एक इधर है देखो, एक ये हो गया इधर, और एक ये कोड़वा कितना बन गया, ये देखो देखो, अब देख लो बढ़िया से, देख रहे हो ना 90 डिग्री, हाँ समझ गए, शाबाश, बहुत दूर तक जाओगे। यब बराबर ई की जगह पे 1.6 गुणित 10⁻19, वी का मनवा दिया है 2 और बी का मनवा निकाल लिए 2, अरे वाह 2 साइन 90 लिख दे, साइन 90 अंश, ठीक है। यब बराबर 2 दूना 4, 16 चौके 64, 6.4 गुणित 10⁻19 साइन 90 अंश का मान 1। अरे गजब का सवाल था सर ये तो, 6.4 गुणित 10⁻19 न्यूटन, 19 न्यूटन। भाई केवल आपको दिशा दे करके डरना थोड़ी है, दिशा देख करके जो डर गया सो समझो मैदान छोड़ के भाग गया, और जो मैदान छोड़ के भाग जाता है ना उसकी कभी विजय हो नहीं सकती, उसकी कभी जय जयकार हो नहीं सकती, उसका कभी आंसर आ नहीं सकता। आंसर उसी का आएगा जो क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से उसका इज्जत देगा, ठीक है। तो आप लोग भाई क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को देख करके डरिए मत, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाओ, आंसर खुद ब खुद आपके कदमों में आके गिरेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आज हमने आपको बताया पूरे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरे 5 क्वेश्चन बताए हैं, और इतना तो अब आपको लगने लगा होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस अब आपको आसान लगने लगे होंगे। अगर भाई आपके पास बुक है तो क्वेश्चन लगाएं, नहीं बुक है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पे मैं आपको इस जो बुक मतलब चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाइए क्वेश्चंस लगाइए। अगर वहाँ पे किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमारे यूट्यूब पे जाकर के कमेंट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इस वाले क्वेश्चंस को बता दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चंस भाई ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इतना आपके लिए हो रहा है, लेकिन बस आपको करना क्या पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ रहा है ना तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए पैसा देना है, ना तो आपको यूट्यूब पर कमेंट करने के लिए कोई पैसा देना है, ठीक है। सब कुछ फ्री चल रहा है, सब कुछ फ्री में पढ़ना है, बस आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे तन मन लगाना है, धन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो आप जाके जरूर जुड़ेंगे टेलीग्राम से, अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो। बाकी मैं खुद आपको 20 क्वेश्चंस का वादा किया हूँ और 20 क्वेश्चंस आपको लगाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अब पीछे नहीं हटना है, अब पीछे हटे तो बहुत दूर हो जाएंगे, तब भीड़ में हो जाएंगे, और अपने को भीड़ पसंद नहीं है, ठीक है ना। अपने को भीड़ पसंद नहीं है, अपने का तो लक्ष्य क्या है, 70 में 65 या 70। तो ऐसा अगर इतना बड़ा लक्ष्य हो तो फिर आपुन अब सोएगा नहीं, ठीक है, आपुन अब सोएगा नहीं, आपुन अब जागेगा, ठीक है, आपुन अब पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दो अगर बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना है तो, ठीक है। चलते भाई सबको बाय बाय।